बाइंडिंग एनर्जी का बड़ा शानदार कंसेप्ट है। क्या कहता है? कहता है यार ये जो न्यूक्लियस है ना, ये फट नहीं रहा, समझो इसके अंदर हमारे पॉजिटिव चार्जेस हैं एक तरह से, तो ये फट जाना चाहिए, तो ये फट नहीं रहा। तो एक ऐसी एनर्जी है जिसने इसको बाइंड किया हुआ है, जो इसकी स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसे मेरे बच्चों को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो देखो यार वो क्या एनर्जी है उसे मैं समझाने का प्रयास करता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। देखो हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है हमारा? मास डिफेक्ट होता है हमारा डेल्टा एम। इट इज बेसिकली थ्योरेटिकल मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस ऑब्जर्व्ड मास। वो ये कहता है कि अगर मैं इस न्यूक्लियस का थ्योरी के हिसाब से मास निकालूं, तो थ्योरी कहती है इस न्यूक्लियस का मास जो होगा वो होगा हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो z है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो a माइनस z है, इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। मेरी बात आप समझ रहे हो? तो मास डिफेक्ट की अगर मैं वैल्यू निकालूं, मास डिफेक्ट की अगर मैं वैल्यू निकालूं, मास डिफेक्ट की अगर मैं वैल्यू निकालूं, तो हमारा थ्योरेटिकल मास ये निकल के आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर मेरे z है इनटू mp, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर मेरे a माइनस z है इनटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये थ्योरी के हिसाब से मास निकल के आता है हमारा, ये थ्योरी के हिसाब से मास निकल के आता है। और इस मास में अगर मैं ऑब्जर्व्ड मास माइनस करूं, तो मुझे एक मास डिफेक्ट दिखाई देता है। मेरी बात आप समझ रहे हो? मतलब मान लो थ्योरी के हिसाब से मास बनता है 20 AMU, लेकिन जब मैंने उस मास को एक्चुअली ऑब्जर्व किया, इसको वे किया, तो मशीन मुझे रीडिंग दे रही है 19.99 AMU। मतलब कुछ एक मास है जो हमारा गायब है, जो डिफेक्ट की तरह पड़ा हुआ है। और वो यही कहना चाहता है कि जब ये न्यूक्लियस बना, कुछ मास थ्योरी के हिसाब से कुछ मास बनता है, लेकिन जब ये सारी असेंबली बनी तो कुछ मास हमारा गायब हो गया, और उसको गायब होने से क्या मिला? एनर्जी रिलीज होगी। तो उस एनर्जी, एक एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी के रिलीज की वजह से न्यूक्लियस, क्योंकि किसी प्रोसेस में अगर एनर्जी रिलीज होती है वो प्रोसेस स्टेबल हो जाता है, उस एनर्जी के रिलीज होने की वजह से न्यूक्लियस स्टेबल हो गया। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि एक एनर्जी है जिसने इस न्यूक्लियस को बाइंड किया हुआ है। तो उस बाइंडिंग एनर्जी की जो वैल्यू होती है मेरे बच्चों, वो होती है हमारी कितनी? मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। एम सी स्क्वायर सुना था आपने? वो एम सी स्क्वायर नहीं होता, वो डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है। तो बस मेरे बच्चों ये सारी मोटी मोटी हमारी कहानी है। और ये भी एक बेटा बात याद रखिए, अगर मास डिफेक्ट हमारा 1 AMU है, यानी कि 1.67 10 की पावर -27 kg है, इनटू सी स्क्वायर करो, फिर उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, तो बाइंडिंग एनर्जी जो निकल के आ रही है वो आ रही है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी। और याद रखिए जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी किसी एक न्यूक्लियस के अंदर, आपने बाइंडिंग एनर्जी निकाली कितनी? डेल्टा एम सी स्क्वायर करके। मतलब आपने उसका थ्योरेटिकल मास निकाला, ऑब्जर्व मास में से माइनस किया, वही किया ना, थ्योरेटिकल मास में से ऑब्जर्व्ड मास मैंने माइनस किया, मुझे डेल्टा एम मिला, इनटू सी स्क्वायर किया। ठीक है, तो मुझे बाइंडिंग एनर्जी मिल गई, उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब जो मास नंबर है ना, उससे डिवाइड कर दिया। तो ये बन गई हमारी क्या? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन।